भावुक संदेश। यानी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ तो सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जनता को संबोधित करते हुए भावुक संदेश दिया। ये कहा कि छिंदवाड़ा ने मुझे इतने सालों तक बहुत प्यार विश्वास दिया, लेकिन अगर आप सब कमलनाथ को विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहता हूं। ये सब तो मैं आप लोगों के मन मंशा की बात है। बता दें कि छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और कमलनाथ ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि नकुलनाथ ही दोबारा इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजनीतिक जानकार अब ये कह रहे हैं कि कमलनाथ मंझे हुए राजनेता हैं, सियासत में उनका सालों से लंबा अनुभव रहा है। ऐसे में उन्होंने छिंदवाड़ा में भावुक मैसेज देकर बड़ी रणनीति अपनाई है। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया, चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। ये तो आपकी मन मंशा की बात है। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद करना है और मुझे आप सब पर पूरा विश्वास है। आपने ये नींव बना के रखी है और इस नींव को हम और मजबूत करें और अपने छिंदवाड़ा के विकास की एक नई यात्रा शुरू हुई। सुना किस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं पूर्व सीएम। तो क्या छिंदवाड़ा छोड़ेंगे कमलनाथ? पूर्व सीएम कमलनाथ का एक भावुक संदेश इस तरह से सामने आया है। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 एक तरफ और एक कमलनाथ की बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें जिस तरह से भी हाल ही में लग रही थी वो आपको याद होगा। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका खंडन भी कर दिया था और अब छिंदवाड़ा में खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने पब्लिक स्टेज में इस तरह से इमोशनल एक तो मैसेज दिया, भाषण दिया, राम मंदिर का जिक्र छेड़ा और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि क्या मैं पागल हूं जो मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। इस तरह की बातों का भी उन्होंने बातों बातों में जिक्र कर दिया। तो बीजेपी में जाने की अटकलों को हालांकि अभी तो उन्होंने विराम लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भावुक संदेश भी ये देते हुए नजर आए हैं और जमकर निशाना भी साधा राम मंदिर को लेकर। तो पूर्व सीएम है कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा जिले में चौरई विधानसभा के चांद में आयोजित कार्यक्रम चल रहा था, कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। उस दौरान बीजेपी में जाने की अटकलों को तो एक तरफ खारिज उन्होंने कर दिया। इसके साथ ही कमलनाथ ने यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर तैयार रहने की भी नसीहत दी है। और बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से अभी छिंदवाड़ा हमने देखा कि सियासत के केंद्र में रहा और अभी दिल्ली दौरे के बाद से पूर्व सीएम कमलनाथ जिस तरह से एक भावुक मैसेज देते हैं भरे मंच से, क्या कहेंगे? देखिए, अब कांग्रेस में क्राइसिस का दौर चल रहा है। कांग्रेस के नेता भी संकट में है, कांग्रेस का नेतृत्व भी संकट में है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है नीचे वो अविश्वास के दौर से गुजर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी करते हैं उससे जो है ये बात समझ में आती है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कांग्रेस के नेता आपस में जिस प्रकार से सिरफुटौल चल रही है और जिस प्रकार से उनका घमंडिया गठबंधन, उस गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर भी झगड़े चल रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस की दुर्गति हुई है, आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस जगह पे दिल्ली में निवास करते हैं, जहाँ पे जिस मतदान केंद्र पे वोट डालने जाते हैं, उस मतदान केंद्र की लोकसभा क्षेत्र जो है आम आदमी पार्टी को गठबंधन में जाने का काम हुआ है। मतलब ये कांग्रेस के नेता भी अब झाड़ू चुनाव चिन्ह आम आदमी पार्टी पर वोट करने का काम करेंगे। इससे बड़ी दुर्गति और कांग्रेस की क्या हो सकती है? अब ये सारी दुर्गति कमलनाथ जी जैसे नेता को भी दिख रही है तो वो अपना जनाधार बचाने के लिए, अपने लोगों में मची हुई भगदड़ को भगदड़ को रोकने के लिए समय समय पे इस प्रकार के भावुक और उटपटांग तरीके के जो है बयान देकर लोगों में अपने प्रति सहानुभूति बनाए रखना चाह रहे हैं। खुद के लोग उनके भग रहे हैं। जैसे कोई जहाज डूबने वाला रहता है और उसके ऊपर से चूहे कूद के भगते हैं ना, जो वो स्थिति कांग्रेस की हो रही मध्य प्रदेश के साथ। डूबते जहाज में कोई भी सवारी करना नहीं चाह रहा है और सारे लोग जो है जिस प्रकार से कांग्रेस को छोड़ के भग रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की स्थिति अगर आप देखें तो जिस प्रकार से लोग वहां लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं
अभी पिछले 3 दिनों में उठा के देखे तो सैकड़ों कार्यकर्ता जो है बड़े नेताओं के साथ में बीजेपी ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस को आत्मावलोकन की जरूरत है। कांग्रेस क्राइसिस में है। कांग्रेस जो है अभी अविश्वास के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है और वह कहीं मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। और जिस तरह से भावुक हो गए कमलनाथ, भरे मंच से उस तरह से भावुक संदेश दिया। बीजेपी के राज्यपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि जनाधार बचा रहे हैं, सब कुछ सामान्य नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी देखिए, एक तो भाजपा की दुर्गति चल रही है और भाजपा की दुर्गति हो रही है तो भाजपा देश की दुर्गति कर रही है। जो पीडीपी पाकिस्तान का समर्थन करती थी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी अपना गठबंधन करती है। जो अकाली दल अलग पंजाब देश से तोड़कर बनाना चाहता है उसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। और देश के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रमाणित, वो आज देश में मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो पूरे देश में भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों का शासन चल रहा है। अब जिस प्रधानमंत्री को 70,000 करोड़ का आरोपी अजीत पवार भ्रष्टाचारी डिप्टी सीएम बनाने के लिए पसंद हो, वो देश की कितनी दुर्गति होगी। जिसके पीछे ईडी पड़ी हुई हो, जो जेल जाने के डर से बीजेपी के समर्थन में आ जाता है एक नाथ शिंदे, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री देश को कितने गड्ढे में ले जाएगा। जो हेमंता बिस्वा शर्मा, पांडे जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं छिंदवाड़ा का, वहां की राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं, और ये 27 फरवरी को एक कार्यक्रम हुआ था जिस तरह से ये भावुक वीडियो संदेश आया है, इसमें नकुल नाथ भी पहुंचने वाले थे, लेकिन ये अब आरोप की कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंचे हैं। क्या बड़ी वजह? दूसरी तरफ एक क्रिकेट प्रतियोगिता की तारीख भी बढ़ा दी गई है, उसे लेकर भी अटकलें तेज हैं, कोई खास वजह? अरे छिंदवाड़ा की जनता के दिलों में कमलनाथ जी बसते हैं। 50 साल से वहां जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने जितने विकास कार्य कर रहे हैं उतने मोदी जी अपने बनारस में और अपने गुजरात में नहीं कर पाए, शिवराज जी मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए हैं। तो उनका तो बड़ा दिल है, वो जनता है, उनका परिवार है। वो कहते हैं आप मुझे प्यार करो नहीं करो, मैं आपके साथ 24 घंटे हूँ। हनुमान जी की मूर्ति वहां बनवा दी, कई विश्व स्तरीय वहां संस्थाएं काम कर रही हैं। तो छिंदवाड़ा की जनता के लिए तो कमलनाथ जी देवता के रूप में राज्यपाल जी आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये दूरी की कोई खास वजह, कोई मायने निकाले जाए? नकुलनाथ जिस तरह से नहीं पहुंचे कल। देखिए, कमलनाथ जी कांग्रेस में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। राम पांडे जी भले उनको देवता कहे, पर देवताओं की जरूरत नहीं ना। कांग्रेस में तो देवताओं की जरूरत ही नहीं है। वहां तो जो है जीतू पटवारी जी जैसे व्यक्ति जो स्वयं चुनाव हारे हैं वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, और जो स्वयं चुनाव अपना लड़का चुनाव जिसका स्वयं का जीतता है सांसद हो, जो 6 विधानसभा जीता के लाते हैं जिले में, उनको बेआबरू करके कांग्रेस से बाहर करने का रास्ता कर दिया। पदाधिकारी के रूप में नहीं रहे अब। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति है, मुझे इसमें बहुत कुछ नहीं बोलना। पर आज कमलनाथ जी हाशिए पे है। कमलनाथ जी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रस्ते लगा दिया है, और आज कहीं न कहीं कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, ये सब लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हुए वहाँ छिंदवाड़ा में दिख रहे हैं। आने वाला समय तय करेगा कि अपना अस्तित्व बचा पाते हैं कांग्रेस के अंदर, क्योंकि जनता के अंदर तो इनका अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जनता तो मन बना चुकी है। तो जनता ने क्या मन बनाया, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो मैं विदाई के लिए तैयार हूँ। इस तरह की बातों का भी जिक्र कमलनाथ ने किया, और नाथ का एक भावुक भरा संदेश एक तरह से छिंदवाड़ा में आया है, जब एक तरह से कह रहे हैं कि रणनीति बनाने की कोशिश की गई है।